साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो संजय राउत की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि राउत की दिक्कतें सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक तरफ राउत, उनका परिवार और समर्थकों को उम्मीद थी कि 2 नवंबर को कोर्ट से अच्छी खबर मिलेगी। पूरी आशा थी कि इस बार तो महंगे वकीलों की टोली राउत को ऑर्थर रोड जेल से बाहर निकलवा कर ही दम लेगी, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो खबर मुंबई से आ रही है वो संजय राउत और उनके समर्थकों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 नवंबर को जमानत अर्जी पर सुनवाई से ठीक पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। और ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि राउत के अपने महंगे वकील ने दिया है। जी हाँ, सामने आया है कि जिस वकील के कंधों पर राउत के केस की पूरी जिम्मेदारी थी वो राउत ही नहीं बल्कि मुंबई से भी 7 समंदर पार चला गया है। तो अब क्या होगा राउत के केस का? 2 नवंबर को क्या राउत बिना वकील के कोर्ट में जाएंगे? और वकील ने क्यों दिया राउत को यूं रातों रात धोखा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के पास बेशुमार पैसा है, बहुत ताकत है, वो चाहे तो वकीलों की लाइन लगा सकते हैं। मगर जब से संजय राउत जेल गए हैं और जब से उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी है, तब से ही संजय राउत का रुतबा कहीं गुमसा हो गया है। ईडी के फाइलों में उलझे संजय राउत कितनी भी कोशिश कर ले मगर झंझावतों से निकल ही नहीं पा रहे। अब कोर्ट की तरफ से लगातार जमानत अर्जी पर सुनवाई टल रही है। दशहरे से पहले चल रही जमानत अर्जी पर सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसी बीच दिवाली की छुट्टी पड़ गई तो कोर्ट भी बंद रहा, इसीलिए भी सुनवाई में डिले होता चला गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 नवंबर को कोर्ट में संजय राउत की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी। इसी दिन राउत की जुडिशरी कस्टडी भी खत्म हो रही है, तो दोनों ही मामलों की सुनवाई कोर्ट में 2 नवंबर को यानी कि कल होने वाली है। मगर इस अहम सुनवाई से ठीक पहले राउत को बड़ा नहीं बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खबर है कि संजय राउत का केस जिस वकील के पास था वो वकील देश ही छोड़कर चला गया है, और वो भी अचानक बिना बताए। दरअसल संजय राउत का केस जिस वकील के पास है उनकी पूरी टीम राउत के केस में काम कर रही है, और मेन वकील के अलावा टीम में जो सबसे सीनियर वकील हैं वो अचानक से देश से बाहर छुट्टियों पर चले गए हैं, वो भी 2 नवंबर की सुनवाई से ठीक 48 घंटे पहले। जी हाँ, अब संजय राउत के केस की सारी फाइलें, डिटेल और दलीलों की सारी जानकारी उन्हीं वकील के पास थी, क्योंकि वो वकील शुरू से ही राउत के केस से जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन्हें ही राउत के केस की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल पता थी, मगर वो अचानक से चले गए हैं। अब खबर है कि उन वकील को अचानक से देश छोड़कर निकलना पड़ा, वो भी किसी इमरजेंसी के चलते। बिना बताए वकील को अचानक जाना पड़ा। सामने तो ये भी आया है कि वकील कुछ कागजात भी गलती से अपने साथ ले गए, जो कि और भी ज्यादा परेशानी की बात है। अब जैसे ही संजय राउत को जेल में इस बात की जानकारी लगी तो संजय राउत पहले तो बुरी तरह बिफर गए और फिर बेहद परेशान भी हो गए। ऑर्थर रोड जेल के सूत्रों की माने तो जब से संजय राउत को वकील के बारे में पता चला है वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। इतना ज्यादा परेशान है कि उन्होंने पिछले 48 घंटों से ना तो कुछ खाया है और ना ही सोए हैं। घर से आ रहा उनका खाना भी वैसा का वैसा वापस जा रहा है, क्योंकि राउत खाना खा नहीं रहे और रात को उन्हें टहलते देखा गया है, यानी कि वो बेचैनी और घबराहट में सो भी नहीं पा रही हैं। राउत ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार वकील के जाने से परेशान हो उठा है, खासकर संजय राउत के भाई सुनील राउत, क्योंकि सुनील राउत के कंधों पर ही राउत के वकीलों के साथ डील करने की पूरी जिम्मेदारी है। क्योंकि राउत के वकील का यूं अचानक से चले जाना सुनील राउत के लिए बड़ी परेशानी की बात है, और सुनील राउत को ही दूसरे वकील का भी इंतजाम करना पड़ेगा। और ऐसे अचानक इतने बड़े और हाई प्रोफाइल केस के लिए वकील का मिल पाना इतना आसान भी नहीं है। अब तो सुनवाई होने में तकरीबन 12 से 18 घंटे
बचे हैं। ऐसे में सुनील राउत इतनी जल्दी किसी वकील का इंतजाम कर पाए, ये काफी मुश्किल दिख रहा है। तो राउत के लिए नई परेशानी आ चुकी है। वकील के यूं जाने से राउत के खेमे में खलबली मच चुकी है। अब देखना होगा कि 2 नवंबर को कोर्ट की सुनवाई में क्या होगा। क्या सुनील राउत नए वकील का इंतजाम कर पाएंगे या फिर संजय राउत को अपनी जमानत पर सुनवाई के लिए कोर्ट में बिना वकील के ही जाना पड़ेगा। आप भी अपनी राय इस खबर पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो नवाब मलिक को कौन नहीं जानता। राजनीति से लेकर मुंबई ही क्या, पूरे महाराष्ट्र में मलिक का सिक्का चला करता था। बड़े से बड़ा आदमी भी मलिक को सलाम ठोकता था। मगर जब से नवाब मलिक खुद ईडी के जाल में फंसे हैं, उलझे हैं, तब से सब कुछ उलट गया है। सारी तस्वीर पलट गई है। कैबिनेट मंत्री से अब कंगाल बनने के दिन शुरू हो चुके हैं। तो मलिक के समर्थकों को भले ही ये खबर और ये बात अच्छी न लगे, मगर जो अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक नवाब मलिक पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी वैसे भी ईडी सील कर चुकी है और मलिक समेत उनके परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट भी पिछले 8 महीनों से फ्रीज पड़े हैं। जब तक जांच चलेगी तब तक ये अकाउंट फ्रीज ही रह सकते हैं, क्योंकि मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ऐसे में सबसे पहले जांच टीम ने मलिक और उनके परिवार के तमाम लोगों के बैंक अकाउंट्स को सील करवा रखा है। यानी वो फ्रीज अकाउंट से न पैसा निकाल सकते हैं और न ही डाल सकते हैं। खबरों की माने तो नवाब मलिक की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मलिक के पास वकीलों की फीस देने तक के पैसे नहीं हैं। और ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि जब से मलिक को गिरफ्तार किया गया था तब से ही मलिक का बुरा दौर और कंगाली का दौर शुरू हो गया था। मुंबई से छपने वाले एक बड़े मराठी अखबार की माने तो नवाब मलिक की हालत ऐसी हो गई है कि वो खुद को दिवालिया भी घोषित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मलिक को 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उस बात को अब 8 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसी बीच वकीलों की महंगी फीस और खुद मलिक मई के महीने से प्राइवेट अस्पताल में इलाज ले रहे हैं, जहां सिक्योरिटी और इलाज का खर्चा खुद मलिक को उठाना पड़ रहा है। यानी कि 5 महीनों से मलिक लगातार महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में इलाज ले रहे हैं, जिसमें कितना अनगिनत पैसा अब तक लग चुका है, इसका हिसाब खुद मलिक को भी नहीं होगा। खबर तो ये भी है कि अस्पताल का बिल भी लाखों में जा चुका है, जिसे भी अभी तक चुकाया नहीं गया है, जिसके चलते अस्पताल भी मलिक के इलाज के लिए कभी भी मना कर सकता है, मलिक के इलाज से हाथ खड़े कर सकता है। अब सबसे बड़ी परेशानी की बात ये सामने आ रही है कि बाहर से मलिक की मदद कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी जान प्यारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कहीं से भी पैसा आया तो ईडी की नजरों में आने का खौफ है। वहीं मलिक की बेटियां अब तक जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर रही थी, मगर मलिक की बेटियों ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मलिक की बड़ी बेटी नीलोफर मलिक के पति तो पहले से ही एनसीबी की जांच की जद में है और मलिक की बेटी और दामाद समीर खान के अकाउंट पहले से ही एनसीबी की तरफ से सील किए गए हैं। तो मलिक की बेटी चाहकर भी अपने पिता की मदद करने में असमर्थ है। अब सामने आया है कि नवाब मलिक की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि मलिक के पास अपना केस लड़ रहे वकीलों की फीस देने तक के पैसे नहीं है। मलिक ने अब तक ऐसे महंगे वकीलों को हायर किया था जिनकी एक सुनवाई की फीस 10-10 लाख रुपए थी, मगर अब मलिक की हालत को देखते हुए मुंबई के तकरीबन सभी वकीलों ने मलिक के केस को लड़ने से मना कर दिया है। अब मलिक और उनके परिवार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2 नवंबर को मलिक के केस की सुनवाई होनी है और 2 नवंबर की सुनवाई के लिए मलिक के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो किसी अच्छे वकील को हायर कर सके। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक जब से जेल में बंद हुए हैं तब से उनकी आर्थिक स्थिति खराब और ज्यादा खराब होती चली गई है। तो क्या मलिक के ये अपने कर्मों के फल है? क्या मलिक अब बिना वकील के ही 2 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचेंगे? तो मलिक की आर्थिक स्थिति पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।